दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के बारे में कुछ तथ्य के बारे में, जी हाँ, भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? आपने इंटरनेट पे खंगाले भी होंगे इनके बारे में, पर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ नहीं मिली होगी। आज हम आपको आपके चैनल अमेजिंग से जुड़े कुछ तथ्य और कुछ रहस्य, जिसको सुनकर आप लोगों के अंदर भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें पता चल जाएंगी। भगवान शिव का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ओम नमः शिवाय ज़रूर बोल देना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कहते हैं कि यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव जी की ही पत्नियां थीं। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि शिव जी की केवल एक पत्नी थी। तो वहीं शिव जी के कितने पुत्र थे, यह भी एक आश्चर्य की बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अच्छी बात। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया था, और गणेश तो माता पार्वती के उबटन से प्राप्त थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने मूवीज़ और बहुत सारी ऐतिहासिक जगहों पर भी इसके बारे में उल्लेख सुना होगा। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को भी शिव जी ने ही पाला था। वहीं जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। तो वहीं अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। वहीं भूमा नाम का एक बालक था, जो कि शिव जी के ललाट के पसीने की बूंद से जन्मा था। तो चलिए अब कुछ और बात करते हैं रहस्य के बारे में शिव जी से जुड़े। शिव के प्रमुख 7 शिष्य थे, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि हम मानते थे। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, जिसके चलते हमें आज संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। और आज जो गुरु और शिष्य की परंपरा शुरुआत हुई है, वो असल में शिव जी की देन है। आज हम लोग जो गुरु का जो आदर करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, यह सब शिव जी की देन है। शिव जी ने हमें सिखाया था कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है। तो यही थे कुछ गुरु से रिलेटेड। वहीं शिव के शिष्यों में आते हैं बृहस्पति, विक्षाला, शुक्र और महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस भी हैं। वहीं अगस्त्य मुनि भी शिव जी के ही शिष्य माने जाते हैं। तो वहीं एक और बात है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं? ये बहुत से लोगों के अंदर एक डाउट, या फिर कह सकते हैं उनके अंदर एक सवाल उत्पन्न होता रहता है। लोग इसके सवाल के लिए बहुत जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाता। चलिए हम आपको बता देते हैं। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वो निराकार शिव के समान है। निराकार शिव का अर्थ होता है कि शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम कहलाते हैं या फिर कहते हैं। असल में कहें तो दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। शंकर को हम हमेशा तपस्वी रूप में देखते हैं। कई जगह तो हम शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि शिव और शंकर 2 अलग अलग एक सत्ताएं होती हैं। माना जाता है कि महेश नाम की एक नदी है और महाकाल, ये दोनों अलग अलग हैं। भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के एक सदस्य हैं। वहीं भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं, चाहे वो सतयुग में समुद्र मंथन के समय और त्रेता में राम के समय का हो। द्वापर युग की महाभारत के काल में भी शिव थे। वहीं काली काल में भी, विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का हमें आज भी उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। और वहीं दोस्तों, आपको कुछ जानकारी होगी। कई लोग कहते हैं कि शिव बुद्ध थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ प्रोफेसर मानते हैं कि भगवान जो शिव थे वो बुद्ध थे, ऐसा उल्लेख करते हैं, ऐसा कहते हैं। पर वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं, ये सब मिथक कह सकते हैं। कुछ झूठी अफवाहें भी फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्य, जो आपने पहली बार मुझे उम्मीद है सुनी होंगी। और दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपको हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा।
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव का नाम लेते रहें। धन्यवाद। मैं भी जा रहा हूँ भगवान शिव की आराधना में डूबने।